हेलो हाय माय डियर्स, वेलकम टू SIL स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत है माय डियर्स, स्वागत है माय डियर्स। तो माय डियर्स, आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। क्या बात करने वाले हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। माय डियर्स, जो हमने आपको बैक पढ़ाया है उस पर आप कन्वर्सेशन करते होंगे। रॉन्ग राइट होता होगा, देयर इज नो डाउट। रॉन्ग राइट इंसान से ही होता है माय डियर्स, सही गलत इंसान से ही होता है, क्योंकि हम आप इंसान है और इंसान कितना भी अच्छा हो गलत हो ही जाता है माय डियर्स। जैसे कि कहते हैं ना कि सड़क कितना भी साफ हो धूल हो ही जाती है, सड़क कितना भी साफ हो धूल हो ही जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। तो माय डियर्स, इंसान से भूल होती है, लेकिन आप एक भूल बिल्कुल ना करें माय डियर्स, सब्सक्राइब करना ना भूले माय डियर्स। तो माय डियर्स, चलिए हम आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। डिड का प्रयोग इसमें माय डियर्स हेल्पिंग वर्ब ओनली वन है, डिड, यानी एक ही है, ये एक के सहारे चलता है माय डियर्स। जैसे कि मनुष्य पानी के बिना नहीं रह सकता, इंसान पानी के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार से डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बिना नहीं रह सकता माय डियर्स। तो डिड प्लस एक्शन 1 का प्रयोग होता है, हाँ में जब बोलते हैं तो एक्शन 2 का प्रयोग होता है माय डियर्स। जैसे कि एक्शन 1 यानी वर्ब 1, हाँ में बोलते हैं तो वर्ब 2 का प्रयोग किया जाता है माय डियर्स। लास्ट पहचान जो होता है माय डियर्स, इसकी पहचान है, जहां भी पहचान देखिए, गया या गया, गए, आई, गया था, आए थे, आई थी, इटीसी, जहां भी गया या गया था, समझ जाइए वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है माय डियर्स? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो माय डियर्स, इसकी छोटी सी अब एग्जांपल लेते हैं और आप बहुत इजी वे में समझ रहे होंगे। इसमें कोई डाउट हो माय डियर्स तो डेफिनेटली कमेंट में लिखे। तो माय डियर्स, आज ये कम ऑन दी एग्जांपल। एग्जांपल पे आते हैं। डिड यू फॉर गिव, क्या आप माफ किए? आई फॉर गैव, मैं माफ किया। आई डिड नॉट फॉर गिव, मैं माफ नहीं किया। डिड ही फॉर गिव, क्या वह माफ किया? ही फॉर गैव, वह माफ किया। ही डिड नॉट फॉर गिव, वह माफ नहीं किया। तो माय डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं जो डिड यू फॉर गिव, क्या आप माफ किए? सोचने की बात है। डिड यू फॉर गिव, क्या आप माफ किए? आई फॉर गैव, मैं माफ किया। आप देखिए, यहाँ कुछ भी हो, किसी का नाम हो, कोई भी पर्सन हो, यहाँ डिड का ओनली प्रयोग होगा, क्योंकि सिंगल एक के साथ ही चलता है। यहाँ देखिए, इसमें माय डियर्स वर्ब 1 का प्रयोग हो गया, और यहाँ क्या है, हमने जवाब दिया वर्ब 2, गैब हो गया माय डियर्स, ए लग गया माय डियर। फॉर गिव है यहाँ गैब हो गया माय डियर। आई फॉर गैब, मैं माफ किया। आई डिड नॉट फॉर गिव, मैं माफ नहीं किया। डिड ही फॉर गिव, क्या वह माफ किया? ही फॉर गैब, वह माफ किया। ही डिड नॉट फॉर गैब, वह माफ नहीं किया। अब इसी में माय डियर्स, डिड यू फॉर गिव मी, क्या आप मुझे माफ किए? आई फॉर गैव यू, मैं आपको माफ किया। आई डिड नॉट फॉर गिव यू, मैं आपको माफ नहीं किया। डिड ही फॉर गिव मी, क्या वह मुझे माफ किया? ही फॉर गैव यू, वह आपको माफ किया। ही डिड नॉट फॉर गिव यू, वह आपको माफ नहीं किया। तो माय डियर्स, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल इस तरीके से समझने का कोशिश करिएगा माय डियर। चलिए हम आ जाते हैं और एग्जाम्पल पे माय डियर्स, और एग्जाम्पल पे आते हैं। कीप वाचिंग माय डियर्स, बिल्कुल एकदम बी प्रॉपर, आप बिल्कुल इसको केयर करके सुनिए, ध्यान पूर्वक माय डियर्स, डेफिनेटली आपके माइंड में सेट होगा। तो माय डियर्स आ जाइए। डिड यू टाइल, क्या आप बोले? आई टोल्ड, मैं बोला। आई डिड नॉट टाइल, मैं नहीं बोला। डिड ही टाइल, क्या वह बोला? ही टोल्ड, वह बोला। ही टोल्ड, वह बोला। ही डिड नॉट टाइल, वह नहीं बोला। तो माय डियर्स, आप समझने का कोशिश करिएगा। मैं डिड यू टाइल, क्या वह बोला। अब इसी में देखिए, डिड यू टाइल, क्या आप बोले? क्या आप बोले। अब इसी में देखिए, डिड यू टाइल ए लाई, क्या आप झूठ बोले? आई टोल्ड ए लाई, मैं झूठ बोला। आई डिड नॉट टाइल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोला। डिड ही टाइल ए लाई, क्या वह झूठ बोला? ही टोल्ड ए लाई, वह झूठ बोला। ही डिड नॉट टाइल ए लाई, वह झूठ नहीं बोला। तो माय डियर्स, इसी प्रकार से एडिंग करते हैं माय डियर्स, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माय डियर्स, और भी हम एग्जांपल लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिड यू
डिड यू आक्स, क्या आप पूछे? आई आक्सेड, मैं पूछा। आई डिड नॉट आक्स, मैं नहीं पूछा। डिड ही आक्स, क्या वह पूछा? ही आक्सेड, वह पूछा। ही डिड नॉट आक्स, वह नहीं पूछा। तो माय डियर्स, अब इसी में देखिए, डिड यू आस्क ए क्वेश्चन, क्या आप एक पर्सन पूछे? आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैं एक पर्सन पूछा। आई डिड नॉट आस्क ए क्वेश्चन, मैं एक पर्सन नहीं पूछा। डिड ही आस्क ए क्वेश्चन, क्या वह एक पर्सन पूछा? ही आस्क्ड ए क्वेश्चन, वह एक पर्सन पूछा। ही डिड नॉट आस्क ए क्वेश्चन, वह एक पर्सन नहीं पूछा। इसे माय डियर्स हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं माय डियर्स। तो माय डियर्स बिल्कुल नोट करते होंगे और बिल्कुल आप समझ रहे होंगे माय डियर्स। एनी डाउट माय डियर्स, देन कमेंट। माय डियर्स, आज ये एक्शंस पे हम आ जाते हैं। एक्शंस में आते हैं माय डियर्स। नंबर 1, स्पीक इंग्लिश, नोट करना है माय डियर। नंबर 2 में लर्न इंग्लिश। 3 में ब्रश दी टीथ, 4 में माय डियर्स क्लीन दी फेस। 5 में माय डियर्स कम हेयर। डोंट वेरी रिमाइंड हो रहा है माय डियर्स, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आपका माइंड में सेटअप हो रहा है, रिमाइंडिंग से सेटअप हो रहा है। कुछ न्यू कुछ ओल्ड, कुछ न्यू कुछ ओल्ड माय डियर्स, नोट करिए। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। ब्रश दी टीथ, दांत साफ करना। ब्रश दी टीथ, दांत साफ करना। माय डियर, क्लीन दी फेस, चेहरे साफ करना। क्लीन दी फेस, चेहरा साफ करना। कम हियर, यहाँ आना। कम हियर, यहाँ आना। अब माय डियर्स देखिए, ये क्या है? वर्ब 1 है ना माय डियर्स? वर्ब 1 है माय डियर्स। चलिए हम इसको वर्ब 2 बता देते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। आप कुछ भी यहाँ पर बदल के, जरूरी नहीं है कि इसी से बनाना है, आप और भी वर्ड को ऐड करके बना सकते हैं माय डियर। स्पोक का दूसरा होता है माय डियर्स वर्ब 2, जिसे कहते हैं स्पोक। क्या कहते हैं? स्पोक। लर्न का माय डियर्स होता है लर्नड। एंड ब्रश का ब्रशेड। माय डियर्स, क्लीन का क्लीनेड। एंड कम का केम। तो माय डियर्स, इस प्रकार से आप नोट किए। अब इसी प्रकार से बनाना है। डिड यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पोक इंग्लिश। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोला? ही स्पोक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोला। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोला। डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखे? आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखा। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखा। तो माय डियर्स, इस प्रकार से इसको प्रयोग करना है माय डियर्स। आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ते जाइए। बेस लेवल से चल रहे हैं माय डियर्स, आगे बहुत ही और इजी होने वाला है। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो आगे इन फ्यूचर में एडिंग में आपको बहुत ही बेहतर काम देने वाली है माय डियर्स। तो प्लीज डोंट फॉरगेट एंड बी केयरफुली स्टडी माय डियर्स ओनली दिस चैप्टर। जो चैप्टर मैं आपको बीच पढ़ा रहा हूं, सिर्फ उसी चैप्टर पे फोकस करें माय डियर्स। आउटर माइंड बिल्कुल ना चलाए। अगर आप आउटर माइंड चलाएंगे तो डेफिनेटली आपकी माइंड से ओवरफ्लो हो जाएगा माय डियर्स। तो आप अगर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ओवरफ्लो हो, आपको पुट इन हो माइंड में माय डियर्स, तो डेफिनेटली जैसे जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं सेम वैसे वैसे फॉलो करते जाएं, आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे माय डियर्स। तो दिस इज द लास्ट क्लास माय डियर टुडेस। आई विल मीट यू अगेन टुमारो, एक न्यू क्लास के साथ मिलेंगे माय डियर्स। ओके, टेक केयर, गुड बाय, राइट नो।